हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कैट कैप विद संदीप में। आज हम बात करने वाले रिलेशन के बारे में। रिलेशन क्या होता है, यूज कहाँ पे होता है, कौन कौन से रिलेशन होते हैं, इनके बारे में आज आप बात करेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक लाइन स्केच कर रहा हूँ, ठीक है। प्लेन लिया मैंने, यहाँ पे एक लाइन मैंने ये बना दी, ठीक है, और दूसरी एक लाइन मैंने यहाँ पे बना दी, ऐसे, ठीक है। तो हमारी लाइन ये किस तरीके से किसी हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, या एक लाइन और मैंने यहाँ पे स्केच करी। ये जो सैम्बल आ रहा है हमारा ग्रीन ग्रीन कलर, इसको हम रिलेशन बोलते हैं। कई तरह के होता है, लाइन में अलग होता है, सर्कल में अलग होगा, लाइन और सर्कल होंगे तो उनमें अलग होगा। तो ये जो रिलेशन आ रहा है वर्टिकल का, ठीक है, देखो वर्टिकल लाइन है, इसको ही रिलेशन बोलते हैं। कई तरह के हैं, मान लो यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन खींच दी मैंने, देखो। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है हॉरिजेंटल रिलेशन आ रहा है, इसी को हम रिलेशन बोलते हैं। अब अ, दो पॉइंट को आपस में जोड़ना, जैसे कि हमारा रिलेशन होता है हमारे भाई बहन, उस तरह से इनको लाइन या सर्कल को आपस में किस तरीके से जोड़ना है, कौन सा रिलेशन बनाना है, वो उसको ही हम रिलेशन कहते हैं। अब मान लो हमारी ये लाइन है, मैंने इसको कंट्रोल के साथ सेलेक्ट किया। इसको मुझे क्या करना है, देखो जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे हमारे ये रिलेशन आ गए, ऐड रिलेशन। ये पहले से जो रिलेशन होगा यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से राइट क्लिक करके उसको डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे गया, मैं डिलीट कर दिया, देखो हाँ वर्टिकल कर। अब ये मेरी लाइन मूव हो जाएगी, या आप इसको कैसे भी आप ड्रैग करोगे तो टेढ़ी हो जाएगी, लेकिन जहाँ पे रिलेशन लगा होगा वो हमारी वैसे की वैसी रहेगी जो रिलेशन लगा रहेगा, आप कितना ही मूव कर रहे हो। और जैसे मान लो मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ इसका रिलेशन, उसके बाद इसको मूव करूँगा, तो यहाँ पे मेरी ये लाइन हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगी, आप किसी तरीके से भी इसको रोटेट कर सकते हो। ये हमारा रिलेशन होता है। अब किसी में किसी लाइन या किसी हमारा पार्ट में रिलेशन लगाना है स्केच में, कैसे लगाएंगे। तो आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है, जिस भी स्केच पे लगाना है, जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे रिलेशन आएगा जो जो पॉसिबल है। अब इसमें इसमें तीन रिलेशन हमारे आ रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल कर सकते हो, वर्टिकल कर सकते हो, या इसको फिक्स कर सकते हो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल क्या है, हॉरिजॉन्टल आप समझ गए होगे कैसे होता है हमारा। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किया, ये मेरी लाइन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो गई। वर्टिकल करना अगर इस लाइन को यहाँ पे क्लिक किया, इसको वर्टिकल पे क्लिक किया, ये लाइन वर्टिकल हो गई। ये हमारा वर्टिकल का सिंबल आ गया है, हॉरिजॉन्टल का सिंबल आ गया। अब जैसे कि हमारी ये लाइन मूव हो रही है, ठीक है, ये देखो मूव हो रही है ना। अब इसको मेरे को फिक्स करना है, तो इस पे क्लिक करेंगे। तीसरा हमारा यहाँ पे रिलेशन आ रहा है फिक्स का, फिक्स किया, ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिक्स का हमारा आ रहा है रिलेशन, यहाँ पे वर्टिकल का, हॉरिजॉन्टल का। अब ये जो फिक्स का है, ये लाइन हमारी मूव नहीं होगी, कितना भी आप कर लो, ये वहीं पे फिक्स हो गई है। बड़ी छोटी हो जाएगी, लेकिन इसका ये जो पॉइंट है मूव नहीं होगा, बाकी अदर वाली हमारी जो लाइन है वो मूव हो जाएगी। अब ये हमारा वर्टिकल और वर्टिकली रहेगा, ये हमारा हॉरिजॉन्टल रहेगा। तो इस तरीके से हम इसमें रिलेशन लगा सकते हैं, ठीक है। अब मान लो इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब यहाँ पे एक सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है, एक सर्कल स्केच किया मैंने, और साइड में एक छोटा सा सर्कल स्केच किया, ठीक है। अब मैंने क्लिक किया इस पॉइंट को, और कंट्रोल के साथ दूसरे पॉइंट सर्कल को। अब इसमें देखो हमारे कौन कौन से रिलेशन आ रहे हैं, को रेडियल आ रहा है, टेंजेंट आ रहा है, कॉन्सेंट्रिक आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ये कैसे, इसका कैसे यूज करते हैं। तो पहला हमारा जो है इसमें कोरेडियल, कोरेडियल क्या होता है कि जो हमारा सर्कल होगा, जो पहला आपने सेलेक्ट किया है, उस सेम वैसा है, सेम पॉइंट हो जाएगा, सेम रेडियस हो जाएगा, ठीक है, सेम सेंटर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने इसको कोरेडियल किया, तो इसमें जो हमारा रिलेशन लगा है वो कोरेडियल में क्या होगा, हमारा दोनों ही जो स्केच होंगे सेम हो जाएंगे, सेम उसका पॉइंट रहेगा या सेंटर पॉइंट रहेगा, सेम रेडियस रहेगा, ठीक है। उसको हम कोरेडियल कहते हैं। तो कंट्रोल जेड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ, मैं दोबारा से सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने इस कंट्रोल के साथ दूसरे को सेलेक्ट किया। दूसरा हमारा इसमें ऑप्शन है, देखो यहाँ पे टेंजेंट का। टेंजेंट क्या होता है कि हमारा जो पहला वाला सर्कल का आर्क है और इस वाली लाइन का दोनों पे टच हो जाएगा, मतलब बिल्कुल स्पर्श करते हुए बन जाएगा। मैंने यहाँ पे टेंजेंट किया, ये देखो यहाँ पे टेंजेंट का हमारा सिंबल आ गया, ये देखो, ओके किया। अब आप इसको कितना भी मूव करोगे, ये हमारा जो सर्कल है उस पर टच होके ही
मूव होगा, पहले वाली हमारी जो स्केच होगा इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा टेंजेंट होता है। फिर से मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, जैसा हमारा पहले था वैसे हो जाएगा। दोबारा से कंट्रोल एक सिलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ में दूसरा पॉइंट सिलेक्ट किया। अब इसमें इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन है कॉन्सेंट्रिक। ये क्या काम करेगा, हमारा ये जो सर्कल है सेंटर पॉइंट वही आ जाएगा, हमारा जो डाया है वो सेम रहेगा अभी जो है, लेकिन वो पॉइंट इसका जो है बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, इसका जो पहले वाले का पॉइंट रहेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक किया। ठीक है, इस तरीके से। कोरिडियल में क्या हो रहा था, हमारा डाया भी चेंज हो रहा था, उसका सेंटर वही सेंटर रहेगा, और डाया भी सेम हो जा रहा था। जो हमारा अगर कोरिडियल करते हैं आर्क हमारा सेम हो जाएगा, दोनों का आर्क। लेकिन कंसेंट्रिक में क्या हमारा आर्क अलग अलग रहेंगे, बस पॉइंट एक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ओके करोगे हो जाएगा, कंट्रोल जेड करोगे वहाँ हो जाएगा, या यहाँ से आप इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हो रिलेशन। अभी हमारा इसको मूव कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं दोबारा फिर से। मान लो मैंने इसको सिलेक्ट किया सर्कल को, दूसरे सर्कल को सिलेक्ट किया। इसमें तीसरा हमारा ऑप्शन है इक्वल का। इक्वल कैसे काम करता है, हमारा दोनों जो अगर मैं इक्वल करूंगा दोनों हमारे सर्कल का साइज सेम हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अभी इसका डायमेंशन डाल दे रहा हूँ। ये हमारा डायमेंशन है 16 और इसकी है हमारी ठीक है, ये हमारे दोनों की डायमेंशन है। अब इसमें क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया, दूसरे वाले को सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे मैंने इक्वल डाल दिया, इक्वल का रिलेशन लगा दिया। अभी हमारा यहाँ पे डायमेंशन एक डायमेंशन हटानी पड़ेगी हमको। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिलीट किया। अब देखो ये हमारा दोनों सर्कल इक्वल हो गए। अगर डायमेंशन आप चेक करोगे, ये देखो 79.74 79.74, ये दोनों डायमेंशन हमारे साथ में नहीं नहीं लेता। अगर आपको दोनों सर्कल में सेम डायमेंशन होगी तो यहाँ पे ओवर डिफाइंड दिखा देता है हमारा, इसके बारे में आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, दोबारा से कंट्रोल जेड कर रहा हूँ मैं। फिर से डायमेंशन को भी डिलीट कर, डायमेंशन के बारे में बाद में हम पढ़ेंगे। अब फिर से मैंने इस सर्कल को सिलेक्ट किया, फिर दूसरे सर्कल को सिलेक्ट किया। अब इससे हमारा देखो इक्वल हो गया, कॉन्सेंट्रिक समझ गए ना, अब इन सारों को समझ गए। उसके बाद देखो जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे एक लाइन भी खींच दे रहा हूँ, लाइन यहाँ पे स्केच करी मैंने, और एक लाइन और। अब इस लाइन को सिलेक्ट किया और दूसरी लाइन को सिलेक्ट किया मैंने। ठीक है, अब इस पे हमारा देखो और भी ऑप्शन आ रहे हैं। अभी एक कोलिनियर होता है, कोलिनियर क्या करेगा, ये हमारी जो लाइन है ये सेम इसकी ही डायरेक्शन में चली जाएगी, उसकी मतलब जिसका जिस साइड को उसका मूवमेंट रहेगा सेम डायरेक्शन में वो भी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे कोलिनियर लिया, ये देखो ये लाइन हमारी सेम उसके ही सामने आ गई, इसको कोलिनियर होता है। कोलिनियर क्या होता है, मान लो आपने एक लाइन यहाँ पे ड्रैग करी है, कोलिनियर करोगे तो उसके सामने से ही हमारी दूसरी लाइन, जैसे कि यहाँ से एंड हो रही है, थोड़ा सा गैप देके हमारी दूसरी लाइन भी यहाँ के सामने से ये बन जाएगी। ठीक है, ये हमारा होता है कोलिनियर, इस तरीके से। ठीक है, मान लो कि मैंने एक लाइन यहाँ पे ऐसे बना दी और दूसरी लाइन फिर से मैंने नीचे बना दी। अब इसको सिलेक्ट करूंगा दोनों लाइन को और कोलिनियर करूंगा तो क्या होगा, ये वाली लाइन जो हमारी बिल्कुल इसके सामने स्ट्रेट में हो जाएगी। कोलिनियर किया, ये देखो हमारा होता है कोलिनियर। ठीक है, अब फिर से एक लाइन और ड्रैग कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और उसके बाद ये लाइन मैंने ड्रैग कर दी। अब इसमें कंट्रोल के साथ सेलेक्ट किया, इसमें हमारा एक ऑप्शन है परपेंडिकुलर, इस पर करूंगा तो क्या होगा, हमारी एक लाइन बिल्कुल इसके 90 हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया, ये देखो ये लाइन हमारी यहाँ पे आ गई, लेकिन इस वाली लाइन की बिल्कुल 90 है वो। ये देखो जहाँ पे उसका रिलेशन मिला वहीं भी बन गई, ये हमारी लाइन बिल्कुल इसके 90 रहेगी। आप कहीं भी ले जाओगे हमारी इस वाली लाइन से इसमें जो रिलेशन लगा है वो इसके 90 रहेगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर रहेगा। इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। अब इस सारे स्केच को मैं डिलीट करता हूँ। फिर से एक स्केच में ड्रैग कर रहा हूँ लाइन यहाँ पे। ठीक है, दोबारा से मैंने एक लाइन को सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल के साथ दूसरी लाइन सेलेक्ट की। अब इसमें हमारा जो नीचे ऑप्शन है पैरेलल का, पैरेलल क्या होगा, सेम हमारी लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल पे क्लिक किया,
ये देखो, में हमारा पैरेलल का रिलेशन लगे। पैरेलल जैसे कि आप डायमंड में काम करते हो, हमारे पैरेलल ब्लॉक होते हैं। पैरेलल ब्लॉक क्या होते हैं, बिल्कुल सेम ही डिस्टेंस पे होते हैं, एक ही लाइन में equal। ठीक है, तो ये हमारा पैरेलल ब्लॉक है। पैरेलल ब्लॉक की तरह ही बिल्कुल होता है, ये इसके बिल्कुल पैरेलल रहेगा। आप इसको जैसे मूव करोगे, उसको सेम डिस्टेंस पे वो मूव करेगी। ये देखो, ये इसकी पैरेलल ही रहेगी। ये हमारा पैरेलल होता है। उसके बाद फिर से हम एक लाइन और ड्रैग करते हैं यहाँ पे। ये लाइन, ठीक है, ये लाइन सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ में दूसरी लाइन सेलेक्ट की। उसके बाद हमारा है इक्वल का ऑप्शन। इक्वल क्या करेगा, सेम हमारे दोनों लाइन को बराबर कर देगा, जैसा कि अभी मैंने समझाया था। क्लिक किया, अब दोनों हमारी लाइन जो होगी सेम होंगी, सेम डायमेंशन में होगी। ठीक है, तो अब मैंने सारे रिलेशन बता दिया है कि रिलेशन का यूज कैसे होता है, कौन कौन से रिलेशन है, रिलेशन का यूज कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, एक लाइन दूसरी लाइन को, मान लो कि हमको ये जो लाइन है, अब मुझे दूसरी लाइन को, इस वाले पॉइंट को इसमें बिल्कुल फिक्स करना है। ठीक है, अभी क्या अलग अलग है, क्या करूँगा, इस पॉइंट को मैंने सेलेक्ट किया और इस पॉइंट को सिलेक्ट किया। ठीक है, जो रिलेशन पॉसिबल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। मैं यहाँ पे मैंने इसको कर दिया फिक्स, या मर्ज कर दो, ठीक है, ऐसे मर्ज होगा। मर्ज किया, ये देखो यहाँ पे लाइन हमारी मर्ज हो गई। तो इस तरह से हमारा इसमें रिलेशन काम करता है। रिलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज है इसमें। आगे आगे सीखते जाओगे, प्रैक्टिस करोगे, समझ में आ जाएगी। ये मैंने बता दिया रिलेशन का यूज, कौन कौन से रिलेशन है और किस तरह से यूज यूज होता है उसका। ठीक है, आगे वाले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा मैं आपको कि रिलेशन को ऐड कैसे करेंगे। ठीक है, ऐड डिस्प्ले रिलेशन, ऐड रिलेशन और फुली डिफाइंड क्या होता है। तो मेरे इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।